ओके, सो जैसा आप जब सब लोग जानते हैं कि इन दिस फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स मोस्ट ऑफ द इंडियंस आई वुड से दैट और प्रोबेबली बिफोर दैट और उससे पहले भी जो दूसरे देश में लोग थे उनको काइंड ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इल्यूमिनाटीज, इन सब के बारे में बहुत कुछ पता था. बट द थिंग इज जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज हो रही है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो सब इवेंट्स नहीं होंगे जो कि 2030 एजेंडा 2030 के लिए लिखा हुआ है, बट देर इज अ स्लाइटली डिफरेंट काइंड ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर going right now. Okay, it is, you cannot see it. No, it's not corona. Okay, it's related to that. Okay, but we need to talk about the flaws in the new world order system. Okay, most of the Indians को जहाँ पे like to be really honest, most of the Indians को मैं ये बताता हूँ कि वो लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इल्यूमिनाटी को चूतियापा क्यों समझते हैं. ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ अल्मास जेकब. ठीक है, उसने बिल्कुल बिब्लिकल परसेप्शन से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझाया, बिब्लिकल परसेप्शन या फिर इब्राहिमिक परसेप्शन से समझाया. ठीक है, इवन सम ऑफ द मुस्लिम डू लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ दज्जाल, इब्लीस, यजूज मजूज की कौम. ठीक है, ये उसको इल्यूमिनाटी वाला एजेंडा, द होल पिरामिड सिस्टम जहाँ पे 13 इल्यूमिनाटी ब्लड लाइन्स होती हैं. ठीक है, एंड डिफरेंट स्कल एंड बोन ऑर्गेनाइजेशन, फ्री मेसन एंड वॉट नॉट, डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्डर ग्रुप्स, इन सबको उसको मतलब एक इब्राहिमिक पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है. और एक टॉप में बिल्कुल जो वेब है, ठीक है, वहाँ पे डिस्कशन होता है कि कैसे हम लोग ऑर्डर को, इस वर्ल्ड को कैसे रूल करेंगे. ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज दैट इन दिस द एक्सप्लेनेशन इज नॉट रॉन्ग, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये लोग अपना जो इनकी होली बुक्स में लिखा हुआ है उस परसेप्शन के हिसाब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को देखने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली दे आर वॉचिंग इट एज कि कोई उनमें से कोई आएगा, उसके लिए प्रिपरेशन करे, वो हम पर राज करेगा और फिर हमें एक मसीहा आएगा जो बचा लेगा. ठीक है, मुस्लिम्स के लिए वो इमाम मेहदी और ईसा मसीह है. ठीक है, क्रिश्चियंस के लिए यूजुअली इट इज लॉर्ड जीसस. ओके, और इसी को देखे देखे इन दिनों क्या कर लिया हिंदुओं ने, अपना बना लिया है कि कल की भगवान आएंगे हमारे लिए. ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस हियर इज दैट कि प्रॉब्लम ये अराइज हो रही है इधर कि हम लोग सबको एक मान के चल रहे हैं. ठीक है, अब सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द होल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा. ठीक है, दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द रीजन कि मोस्ट ऑफ द हिंदूज इस पे बिलीव नहीं करते. ठीक है, बहुत सारे क्रिश्चियंस मतलब एक ही लॉजिक से सब कुछ देखते हैं कि सारे जो देवी देवता हैं वो डेवल वर्शिपर्स हैं. ठीक है, कृष्णा ल्यूसिफर है, भगवान शिव ल्यूसिफर है, ब्रह्मा ल्यूसिफर है. ठीक है, द प्रॉब्लम इज दैट कि बहुत सारी चीजें वो नहीं देख पा रहे. ओके, now let me talk you about the serious problem. Okay, the parallel new world order which is right now going on, and मैं एक उसको एक 28th पर्सन के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ. दिस इज अ वर्स्ट फकिंग डिजास्टर जो मैं नहीं चाहता हो. ठीक है, बट मेरे अंदर ही एक कीड़ा आ रहा है. ठीक है, जब तुम एसोटेरिक टॉपिक्स देखते हो, समझते हो, तो एक तरह से स्पिरिचुअलिटी इन सब चीजों पे घुस जाते हो, भगवान है कि नहीं, ये सब क्वेश्चंस अराइज होते हैं. ठीक है, सो ये सारी चीजें बहुत सारी अराइज होती है. नाउ द लेट मी टॉक अबाउट द पैरेलल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. द पैरेलल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर व्हाट वी हैव, जो हम देखने जा रहे हैं अभी फिलहाल, इट इज basically according to the end times of your many of our religious textbooks. ठीक है, like the three horsemen, famine, disease and death. Okay, ये सब लोग सब लोग लॉयल्टी छोड़ देंगे, ये सब कुछ. ओके, डू यू रियली थिंक ये रिलीजियस टेक्स्ट में ये सब हो रहा है, और इज इट अ प्लान्ड वे to show that these religious texts are totally real? और मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश करता हूँ. दूसरा पर्सपेक्टिव ये है
क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये जो होली टेक्स्ट हैं रिलीजन्स की, ठीक है, इज इट अ गाइड बुक कि हमें फ्यूचर को ऐसा बनाना है, द सो कॉल्ड एंड टाइम्स को ऐसा बनाना है, मतलब हमें लोगों की मोरालिटी ऐसे गिरानी है कि लोग सारे ऐसे बन जाएं, ठीक है। सब लोग माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं कि ये माइंड प्रोग्रामिंग बच्चों को दिखाने से उनके अंदर ये गलत थॉट्स ये सब आते रहते हैं, होमोसेक्सुअलिटी, एलजीबीटी, ये सब, ठीक है। डोंट यू थिंक इट इज प्लान्ड? ये आपको प्लान नहीं लगता? ठीक है, ये एक छोटा सा रैंट मैं करना चाहता था ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मैं टू बी रियली ऑनेस्ट मैं इल्यूमिनाटी ये सब बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि इल्यूमिनाटी का कुछ और ही मीनिंग होता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से मैं कनेक्ट करता हूँ, जिससे मैं जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलता हूँ तो मैं बिल्डरबर्ग ग्रुप, ये सब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सब के लोगों को एक साथ लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नाउ the other part of the new world order, which usually people nobody talks about, okay, and they just touch a little bit on it, okay. So as you know, the pyramid of the new world order, okay, मैं शायद फर्स्टली अपनी ऑडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। मुझसे एडिटिंग नहीं होती है, तो मैं ये सब ज़्यादातर वो नहीं डाल पाऊंगा, ठीक है। तो देखो, what do you call it, the pyramid of the new world order, जो टॉप में एक वेब होता है which is believed to be extraterrestrial species, जो कि लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। now that's the problem we need to talk about, okay, we need to talk about those extraterrestrial species. ग्रेज हैं, रेप्टिलियंस हैं, पास्ट में कौन कौन आया, व्हाट इज देयर एजेंडा, व्हाई आर दे डूइंग दिस, ठीक है। एंड द उसके खिलाफ द अब प्रोबेबली एलियंस का नया रोना शुरू हो गया है कि द प्रोजेक्ट ब्लू बीम। एंड अगर तुम ग्रेट अवेकनिंग मैप का देखोगे, गाया ये सब का, सो दे आर लाइक कि there are aliens, okay, the galactic federations, okay, जिसमें तुम्हारी different type of alien species आ जाती हैं, ठीक है। so जहाँ तक अब अगर आपको ये aliens के बारे में समझना है, ठीक है, so तुम्हें थोड़ा बहुत ये टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। द सुमेरियन मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा लेना देना है तुम्हारे इजिप्शियन कल्चर से, ठीक है। हिंदुइज्म से भी थोड़ा बहुत लेना देना है, ठीक है। बहुत लोग मानेंगे कि सब, हाँ, लेना देना है बहुत लोगों का, बट मैं नहीं मानता, कि मैं ये आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। मेसोपोटेमियन सुमेरियन मेसोपोटेमियन कल्चर का बहुत बड़ा हाथ है, जो आपका जो ओल्ड टेस्टामेंट्स है, ठीक है, उसमें जो स्टोरीज हैं, ठीक है, वो बहुत द मसाइक पर्सन जो है उसमें है, ठीक है। अगर आप वो व्हाट डू यू कॉल इट, इंडिपेंडेंटली अगर आपने इजिप्शियन टैबलेट ये सब पढ़े होंगे, सो आप लोग को पता होगा कि ये मतलब कि इट इज़ अ वेरी काइंड ऑफ सिमिलर स्टोरी, ओके ओके। एंड जो अपना हिंदुइज्म है, ठीक है, तो उसमें द कॉमन स्टोरी, जो थीम जो कि इब्राहिमिक रिलीजन से हर जगह मेल खाती है, दैट इज द ग्रेट फ्लड, ठीक है। मनु होगा हिंदुइज्म में, इस्लाम में नूर है, और नोआ क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द स्टोरी मेल खाती है, ठीक है। now okay fine, this is the end of the part 1 which I'll be doing, okay। मैं part 1 and part 2 में इसको रिलीज करूंगा, ठीक है। मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं बिना स्क्रिप्ट के प्रिपेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।